भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी देश की बेटियों की रक्षा को लेकर काफ़ी चिंतित है। इस पार्टी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और इस मामले में सरकार संवेदनहीनता का परिचय दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की संवेदनशीलता इसलिए भी ज़्यादा बनी है कि इसी पार्टी के कई लोग इस प्रकार के मामले में आरोपित हैं। सांसद बृजभूषण सिंह पर महिला खिलाड़ियों के द्वारा लगाए गए यौन आरोप को सरकार ने दबा दिया। इसी प्रकार आए दिन मामले उजागर हो रहे हैं और इसमें कई मामलों में भाजपा के लोग के भी शामिल होने की बात प्रकाश में आ रही है। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा बेटियों की सुरक्षा को लेकर मोदी भगाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जाने लगा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की प्रदेश कोर कमेटी की प्रमुख नेत्री प्रोफेसर भारती सिन्हा के नेतृत्व में महिला विंग की एक बैठक की गई रामगढ़वा में और इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की वरिष्ठ नेत्री ने यह बात कही। कार्यक्रम के मौके पर सुगौली विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी कामरेड राधा मोहन सिंह, मुकेश सिंह, विक्की सिंह के अतिरिक्त भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की महिला विंग की कई कार्यकर्ता मौजूद रहीं। पहले आइए सुनते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नेत्री प्रोफेसर भारती सिन्हा इस संबंध में क्या कह रही हैं। अभी एक राष्ट्रीय अभियान हमारा चल रहा है, मोदी भगाओ बेटी पढ़ाओ। उसी अभियान के तहत पूरे बिहार के दौरे पर हूँ और उस दौरे में हमारा एक ही उद्देश्य है, वह है कि हमको हर तरह से इस आतताई सरकार को बचाना से रक्षा करनी है देश की। महिलाओं के साथ खास करके हमारा एक ही विषय है, महिलाओं का जो यौन शोषण हो रहा है आए दिन। बिल्किस बानो ही नहीं, बिल्किस बानो का कांड आपको मालूम है। अभी बृजभूषण जैसा पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट में पड़ा हुआ है जिसने यौन शोषण किया, लेकिन आज तक भी उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकी और इस पर हमारा बहुत बड़ा प्रतिरोध है और हम खेद प्रकट करते हैं। सरकार ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। आज जिस तरह से 90 साल की औरत से लेकर के और 6 मिनट तक के बच्चों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, वह बहुत ही शर्मनाक स्थिति है औरतों के लिए, महिलाओं के लिए। और कानून तो बहुत सारे बने, मानवाधिकार की घोषणा हुई और उसमें सार्वभौम मानवाधिकार की घोषणा हुई थी। बावजूद इसके आज भी काम के जो अधिकार हैं उसमें खेतिहर मजदूर जो हैं उनको समान काम के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता है। यह महिलाओं के साथ घोर अत्याचार है और इसका हम विरोध करती हैं। तो इसके लिए आप लोग जन जागरण है या? हाँ, जन जागरण अभियान है। महिलाओं के बीच हम घूम रहे हैं और कहते हैं कि मोदी को भगाओ। अगर बेटियों की सुरक्षा करनी है, बेटियों को बचाना है तो मोदी को सबसे पहले भगाओ, क्योंकि इस सरकार ने हमारे विपक्ष में ही सारे काम किए हैं, पक्ष में कोई काम नहीं किया। इन्होंने क्या किया? हमें चावल दिया, आटा दिया, हमें रोजगार क्यों नहीं दिया? ये चावल आटा कितने दिन तक चलेगा? विदेशी पैसा मंगा रहे थे, वह कहाँ गया? जनता के बीच बांटने वाले थे। ये इन्होंने किया क्या? चूल्हा दिया, गैस दिया, 400 रुपया गैस था, गैस 1200 हो गया। चुनाव आया तो 10 रुपया पर आया है। हम कितना खरीदे, महिलाएं कितना खरीदेंगी? इनको जमीन का पट्टा अब तक नहीं मिला। तो लोकसभा चुनाव को लेकर यह सब तैयारी चल रही है कि? हम लोकसभा चुनाव है, मुख्य मुद्दा है, मोदी को हराना है हमको, मुख्य मुद्दा है। क्योंकि अगर ये नहीं जाएगा, ये मोदी सरकार बिल्कुल बजरंग दल के इशारे पर काम करती है, समझे ना। धार्मिक हिंसाएं जिस तरह से चल रही है, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का खेल किया जा रहा है, तो फिर इसी भावना में तो लोग आ रहे हैं। नहीं तो हम इसीलिए हम इसका विरोध करती हैं और कहती हैं कि मोदी को भगाओ, नहीं तो हमारा देश नहीं बचेगा। देश की आजादी चाहते हो, सार्वभौमिकता चाहते हो, अक्षुण्णता चाहते हो, रक्षा चाहते हो, हमारी स्त्रियों से लेकर के और पूरे समाज में जो विशृंखलता पैदा हुई है, इसलिए हम मोदी को भगाना है, हमारे एकमात्र उद्देश्य है। तो धार्मिक कट्टरपन जो है लोगों में बैठा हुआ, तो इसको कैसे दूर करेंगे? देखिए, इसको दूर करने के लिए तो जन जागरण की आवश्यकता है, समझे ना। जन जागरण की आवश्यकता है और ये धर्म एक तरह से अफीम है, समझे ना। अफीम है, इसका नशा बहुत ही अधिक है। आज दशहरा पूजा, किसकी पूजा है? दुर्गा की पूजा है। और आज औरतों के साथ क्या किया जा रहा है? आज क्या हो रहा है? पार्लियामेंटेरियन क्या किया बृजभूषण ने? धार्मिक महत्व। अभी धर्म के नाम पर आपने देखा लखीसराय में क्या हुआ है? इतना बड़ा बड़ा चंदन टीका लगाए हुए हैं, उसने क्या किया लखीसराय?
तो इन लोगों का पोल खुल रहा है अब। पोल तो खुल ही रहा है, हाँ पोल खुलेगा। जी और सरकार जी इन सबों के बीच में है, समझे ना, धर्म की धर्मांधता फैलाने के लिए लोगों को धर्मांधिक कट्टरता जी जो लोगों के अंदर है, जी। उन्माद, वो इस वर्चस्व बताने के लिए कि देखिए धर्म के आधार पर हम ऐसे ऐसे करके लोगों को पराजित कर देंगे, हम हिंदू राष्ट्र काम कर देंगे, हिंदू महासभा की जीत हो जाएगी, हमें नहीं होने देंगे, जी। हम देश को विभाजित नहीं होने देंगे, हम हिंदू और मुस्लिम में देश को नहीं बंटने देंगे, हम और मत में देश को नहीं बंटने देंगे, हम काम के आधार पर हम पैसा तो मांगेंगे। लोकसभा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नेत्री प्रोफेसर भारती सिन्हा ने कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ है और 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा की निश्चित हार होगी। इसके लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गांव-गांव घूम रही है और इस राज्य में महिलाओं की असुरक्षा, महंगाई, बेरोजगारी और सांप्रदायिकता के खिलाफ महिलाओं को एकजुट करने का काम भी किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि इस कार्य को लेकर बृहद स्तर पर कार्यक्रम के आयोजन किए जाएंगे। रामगढ़वा को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्य गढ़ के रूप में माना जा रहा है और रामगढ़वा में इस